ऐसे ही पेपर बहुत सारे आपके होंगे, आप मल्टीपल पेपर होंगे। ठीक है, तो सबके लिए आप तैयार रहिए, हर एक सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़िए। चलिए शुरू करेंगे क्लास। वेरी गुड। हमको गरियाबंद पर काम करना है। जिला गरियाबंद गरियाबंद रायपुर का एक जिला है। गरियाबंद गरियाबंद में एक पकड़ना है आपको, नेशनल हाईवे 130 सी, 130 नंबर की सड़क को पकड़ना है, उसमें सी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको निकाल रहा हूं। दूसरा अपन पकड़ेंगे राजीव। राजीव चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका राजीव। राजीव के बाद अपन लोग पकड़ेंगे पंचकोशी यात्रा। पंचकोशी यात्रा 5 कोस की यात्रा का इंपॉर्टेंस है, मेंस में भी इसको पूछता है, तो पंचकोशी यात्रा हमको पढ़ना है। ठीक, गरियाबंद में राजीव हो गया, पंचकोशी यात्रा हो गया। चौथा आपको पकड़ना है उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उदंती और सीता नदी, सीता नदी फिर अपन देखेंगे धमतरी में, उदंती को देखेंगे पहले। है बहुत सारी चीजें, पर पहले इन दोनों पर काम करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। यह है गरियाबंद। गरियाबंद पर जाने से पहले आप समझिएगा, NH30 को पहले देखिए। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर से कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा बलौदा बाजार का सिमगा, बलौदा बाजार सिमगा, सिमगा से इसी 30 नंबर की सड़क को निकालेंगे तो ये लेकर जाएगा आपको रायपुर, और रायपुर से अभनपुर रोड होते हुए ये आपको लेकर जाएगा धमतरी। ये 30 नंबर की सड़क है डियर। अभनपुर को पकड़ के 30 से 130 सी निकालेंगे, जो आपको लेकर जा रहा है गोबरा नवापारा, और इसके बाद ये कनेक्ट करेगा राजीव को। किसको कनेक्ट करेगा? रायपुर से 130 बी नंबर की सड़क, रायपुर से पलारी, पलारी से बलौदा बाजार। याद आ रहा है? तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। ये हमारा गरियाबंद है। गरियाबंद का जो अपर पार्ट है ये लगा हुआ है आपका रायपुर से, तो ये आपका रायपुर है। रायपुर से 130 सी नंबर की सड़क ये आपको लेकर जा रहा है गोबरा नवापारा। ओके, इस गोबरा नवापारा में जैसे ही गरियाबंद इंटर करेंगे, ये पकड़ना है राजीव। क्या है? राजीव। ये राजीव है, जबकि ये है पांडुका। क्या है? पांडुका। ये राजीव है, ये पांडुका है। राजीव है, पांडुका है, पांडुका से कंटिन्यू करेंगे तो पकड़ेंगे गरियाबंद। क्या पकड़ेंगे? गरियाबंद। ये पांडुका, ये गरियाबंद। राजीव, पांडुका, गरियाबंद। गरियाबंद से भागे तो पाए है बिंद्रा नवागढ़। क्या बोल रहा हूं? बिंद्रा नवागढ़। राजीव, पांडुका, गरियाबंद। राजीव, पांडुका, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़।
बिंद्रा नवागढ़ से भागे तो पकड़े हैं मैनपुर। क्या है? मैनपुर। और मैनपुर से कंटिन्यू किए तो पाए देवभोग। क्या है? देवभोग से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका 130 सी नंबर की सड़क है। देखो तो दिख रहा है क्या आपको? 130 सी को पहले पकड़ना है। 130 सी, ये 130 सी नंबर की सड़क है। पहले मैं बोला पहला टारगेट अपन राजीव को करेंगे। एक बार फिर से दोहराना है, फिर आगे बढ़ेंगे। रायपुर के 30 नंबर की सड़क, रायपुर से इसी 30 से 130 सी को निकालना है। 130 सी में कंटिन्यू करेंगे तो रायपुर में ही आपका गोबरा नवापारा। गोबरा नवापारा से भागे तो राजीव, राजीव से पांडुका, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, देवभोग। ओके, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? ये राजिम है, राजिम से थोड़ी दूरी पर पांडुका। ये है आपका, याद रखना, जतमई। क्या बोल रहा हूं? ये जतमई है, ये घटा रानी है। ये जतमई, ये घटा रानी, ये है गरजई। क्या बोल रहा हूं? जतमई, घटा रानी, गरजई। ओके, याद रहेगा? ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये उदंती अभ्यारण्य है। क्या है? उदंती अभ्यारण्य, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, चल यार, खड़े हो, बोल यार। आयुष, खड़े हो, बोल। बिंद्रा नवागढ़। थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं ताकि सब सुनेंगे तो याद होगा बेटा, है ना? शुरू से रिपीट करो। हम्म हम्म बिंद्रा नवागढ़, बैठो। चल यार, तू बोल यार। आरती, हम्म चल यार, उधर यामिनी खड़े हो तो बोल। बैठ बेटा।
वेरी गुड, बैठो, गुड। राजिम, राजिम से कंटिन्यू कर रहे, तो एक पकड़ना है फिंगेश्वर। ये फिंगेश्वर है, जबकि ये है कोपरा। क्या है? कोपरा। ये फिंगेश्वर, ये कोपरा, ये बेल टुकरी। बेल टुकरी याद रखना, बेल टुकरी। ये बेल टुकरी है, ये फिंगेश्वर है, ये कोपरा है। ओके, धमतरी, धमतरी के सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, सुक्ति मसीह का आश्रम, धमतरी के सिहावा पर्वत, सिहावा माउंटेन, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, सुक्तिमती का आश्रम। इसी धमतरी से नदी निकालना है, महानदी। कौन सी नदी? महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ, पर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो महानदी। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। कितना? 286। छत्तीसगढ़ में बोलो, महानदी को निकालेंगे, ये महानदी को लेकर जाएंगे। ये महानदी है। ओके, महानदी का उद्गम मैं बोला धमतरी के श्रृंगी ऋषि के आश्रम से, हवा पर्वत श्रृंगी ऋषि के आश्रम से महानदी का उद्गम है। महानदी महासमुद्र की सीमा बनाती है, बताया था। तो महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना बेटा, धमतरी के श्रृंगी ऋषि के आश्रम से, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। ओके डियर, याद रहेगा। श्रृंगी ऋषि के आश्रम से, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम है। ओके, थोड़ा सा इसको अपडेट करना है ना, ऐसे लेना, ऊपर से लेना। ये महानदी का उद्गम है। महानदी धमतरी के श्रृंगी ऋषि के आश्रम से, सिहावा पर्वत श्रृंगी ऋषि के आश्रम से महानदी का उद्गम है। ओके, ये बिंद्रा नवागढ़ है, बिंद्रा नवागढ़। बिंद्रा नवागढ़ याद रखना बेटा, भाटीगढ़ की पहाड़ी, भाटीगढ़ की पहाड़ी, भाटीगढ़ हिल्स। बिंद्रा नवागढ़ भाटीगढ़ हिल्स से ये नदी निकालोगे, पैरी। कौन सी नदी? पैरी। पैरी नदी का उद्गम भाटीगढ़ की पहाड़ी से। ओके, पैरी नदी का उद्गम भाटीगढ़ की पहाड़ी से। महानदी याद रखना बेटा, सिहावा पर्वत श्रृंगी ऋषि के आश्रम से महानदी का उद्गम है। बिंद्रा नवागढ़ भाटीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम है। ओके, याद रहेगा। एक्चुअल में पैरी ये सहायक है सोंडूर की। किसकी? सोंडूर। सोंडूर, सोंडूर की सहायक नदी ये कौन सी है? तो पैरी। क्लियर हुआ? ये कौन सी नदी? सोंडूर। ये कौन सी नदी? पैरी। पैरी, पैरी, सोंडूर और महानदी का संगम है क्या? राजिम। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखिए, राजिम पर काम करना है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा। राजिम मेंस वाले 100 शब्द में, 300 शब्द में,
राजिम को तैयार करेंगे। राजिम राजिम याद रखना है, राजिम की बात कर रहा हूं तो ये अपना पकड़ना है राजिम को। राजिम इधर से आ रही है नदी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। कहां से उद्गम है, क्या है, कैसे अपन देखेंगे। इधर से आ रही है आपका सोंढूर। कौन सा नदी बोल रहा हूं? सोंढूर। ये सोंढूर है और सोंढूर की सहायक है पैरी। कौन है? पैरी। पर सोंढूर की सहायक है पैरी। पर राजिम में याद रखना तीनों का संगम लेना है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ 3 रिवर, पैरी, सोंढूर और महानदी, ये आपका है राजिम। अब राजिम चूंकि 3 नदियों का संगम है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं इसे। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम। जो मान्यता आपका याद रखना पूरे भारतवर्ष में प्रयागराज की है। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसका मृतक संस्कार किया जाता है, जिसमें अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है। तो जो व्यक्ति याद रखना बेटा हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करता है, अलग अलग धर्म में अलग अलग परंपरा, मुसलमानों में दफनाने का, फांसियों में खुला छोड़ देते हैं डेड बॉडी को, चील कौवा गीत खाते हैं। हमारे हिंदू में जलाना है और जलाकर उसके अस्थियों को विसर्जित करना है। तो इस प्रकार से याद रखना बेटा पूरे भारतवर्ष में प्रयागराज, क्लियर, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, 3 नदियों का संगम है। तो जो व्यक्ति आपको छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, अगर वो किसी कारणवश वो इलाहाबाद प्रयागराज नहीं जा पाता, चाहे आर्थिक स्थिति है या उसकी अन्य कोई स्थिति है, और वो अपने पूर्वज का अस्थि विसर्जन अगर राजिम में जाकर करे, तो जितनी मान्यता प्रयागराज की बताई गई है उतनी मान्यता हमारे छत्तीसगढ़ में किसकी है? तो राजिम की। इसीलिए याद रखना छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं? राजिम। ओके, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, क्लियर है? देखो हर एक पॉइंट को सुनना, पूछूंगा बेटा, राजिम पर काम करना है। आज राजिम और पंचकोश पहले खत्म करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। दिखाई दे रहा है? महानदी, पैरी और सोंढूर, 3 नदियों का संगम है। क्लियर? अब राजिम का रैपर खोल रहा हूं, जितना बोलूंगा हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना। राजिम की बात करें तो इसकी मान्यता पुराणों से जुड़ती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान महादेव शिव का संबंध यहां से जुड़ता है। बंद कर दो इसको। भगवान याद रखना नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु विश्वकर्मा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, भेंट मुलाकात करना चाहते हैं। तो याद रखना बेटा, ऋषि नारद के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ये मान जाते हैं और विश्वकर्मा को बुलाते हैं। विश्वकर्मा जगत के निर्माता, आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के निर्माता, इसलिए नाम क्या पड़ा? विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा भगवान विष्णु के दरबार पे जाते हैं, भगवान विष्णु के समक्ष बैठे रहते हैं, बगल में महादेव भी रहते हैं। तो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं विश्वकर्मा, प्रभु मैं पृथ्वी लोक में आपका एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहता हूं, ताकि देवलोक में जैसे आप पूजनीय है वैसे पृथ्वी लोक में भी आपकी पूजा अर्चना हो। तो विश्वकर्मा भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो विष्णु भी छलिया है, कृष्ण विष्णु के अवतार ही तो है ना, कौन? कृष्ण। तो बोले ठीक है, देख ले, तेरा मर्जी है, अब इतना मर्जी है तो ठीक है, तू कहा कर जा मंदिर बना ले, पर मंदिर ऐसे जगह में बनना चाहिए जिसके 5 कोस तक किसी भी डेड बॉडी को
किसी की अस्थि को कहीं ना कहीं जलाया ना गया, है ना। जो अंतिम मृतक संस्कार होता है, ऐसी प्रक्रिया कहीं होनी चाहिए उसके 5 कोस तक, समझ रहे। तो अब विश्वकर्मा आते हैं पृथ्वी लोक में, खोजते हैं खोजते खोजते हैं, उसको कहीं नहीं मिलता। अब 5 कोस तक, दूर दूर तक कहीं अस्थि जले ना, ऐसा तो संभव है नहीं। तो उनको ऐसा क्षेत्र कहीं नहीं मिलता। तो भगवान विष्णु के पास थक हार कर जाते हैं, कौन? विश्वकर्मा। अब विश्वकर्मा विष्णु के पास जाते हैं तो बोलते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, अब गजब फंसा दियो मेरे को, मोह मोह हो गया है मेरा। कौन बोलता है? विश्वकर्मा। तो इसी प्रकार से विष्णु जी से आग्रह करता है कि प्रभु आप ही कोई ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर मैं अपने इच्छा अनुरूप आपकी मंदिर बनवा सकूं। तो बगल में भोलेनाथ बैठे रहते हैं, बोलते हैं ई ना चल बे, अब तू बनवाएगा विष्णु का मंदिर, अब मैं बैठ के लॉलीपॉप थोड़ी ना खाऊंगा। तो अब कंडीशन ये रख देते हैं कि जहां तू मंदिर बनवाएगा उसी के जस्ट सामने में, फ्रंट में मेरा भी मंदिर बनना चाहिए। तो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर बनेगा राजीव, जहां भगवान विष्णु का मंदिर और उसके सामने में आपका याद रखना महादेव का मंदिर है। इसीलिए याद रखना हर नारायण मंदिर बोलते हैं, हर हर महादेव, और नारायण मतलब विष्णु। नारायण हर मर्दी या हर नारायण, आगे आगे बताऊंगा, जोड़ूंगा। तो भगवान विश्वकर्मा आग्रह करते हैं कि प्रभु आप ही ऐसा कोई क्षेत्र बता दीजिए जहां पर मैं मंदिर का निर्माण कर सकूं। तो भगवान विष्णु, याद रखना बेटा, विश्वकर्मा के आग्रह को सुनते हुए, वट एवर रिक्वेस्ट जो विश्वकर्मा के द्वारा किया गया, उनको समझते हुए भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपने कमल का पुष्प को पृथ्वी के ऊपर गिरा देते हैं। और वही कमल का पुष्प, क्योंकि भगवान का प्रिय पुष्प है कौन सा? कमल का पुष्प। कमल का पुष्प को याद रखना, जहां गिराते हैं और वो कमल का पुष्प जिस क्षेत्र में आकर गिरता है वही आपका राजिम है। इसीलिए राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र है, क्योंकि भगवान विष्णु का कमल का पुष्प इस क्षेत्र में गिरा था। और भगवान विष्णु यहीं से ब्रह्मा के नाभि से उत्पत्तित होकर पूरे सृष्टि की रचना करने वाले, सृष्टि को चलाने का कार्यक्रम किया है भगवान विष्णु ने। इसीलिए याद रखना बेटा, राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र के नाम से राजिम को जाना जाता है। राजिम का एंशिएंट नेम क्या है? कमल क्षेत्र। पहला पॉइंट, कमल क्षेत्र। राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र। अब कमल के पुष्प के जैसे 5 पंखुड़ी है, वैसे ही याद रखना बेटा, ये आपका राजिम। भाई चालू कर दे फैन को यार, अगबका जा रहे हैं लोग। ओ माय गॉड, इट इज वेरी हॉट। राजिम का जैसे एक पंखुड़ी, राजिम से दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पंखुड़ी, चौथा पंखुड़ी और 5वां पंखुड़ी। जैसे कमल के पुष्प होते हैं वैसे कमल के पुष्प का जो बीच वाला भाग है वो राजिम है। क्या है? राजिम। राजिम से एक तो पकड़ना है पटेवा, क्या बोला हूं? पटेवा, पटेवा है। दूसरा पकड़ना है चंपारण, क्या बोल रहा हूं? चंपा। तो ये दोनों आपका रायपुर में है, पटेवा और चंपारण। कहां है? रायपुर। रायपुर बताया ना, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म चंपारण। वैष्णव पंथ से जुड़ता है चंपारण। ये सब बात पहले कर चुके हैं, जो रायपुर नहीं पढ़ा फिर से पढ़ना बैकअप क्लास में। पटेवा, चंपारण हो गया। अभी पकड़ना फिंगेश्वर। फिंगेश्वर ये कहां बताया हूं? तो गरियाबंद। कहां बताया हूं? गरियाबंद। ये फिंगेश्वर है, जबकि यह है कोपरा। क्या है? क्या है? कोपरा भी गरियाबंद। कहां है? और कल बताया था बमनी में बमनेश्वर महादेव का मंदिर, महासमुंद। तो राजिम में राजीव लोचन का मंदिर और राजिम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर। राजिम
के पांचों कोष में अनेक अनेक प्रकार के भगवान शिव के मंदिर है, भगवान महादेव भगवान शंकर के मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि पौष माह के पूर्णिमा से माघी पुण्य तक जो व्यक्ति, याद रखना बेटा, कुलेश्वर महादेव से आज्ञा लेकर इस 5 मंदिर का दर्शन करता है, इस 5 मंदिर की यात्रा करता है और फिर बाद में अंतिम रूप से जगन्नाथपुरी में जाकर दर्शन करता है, तो उसकी 5 कोष की यात्रा संपन्न होती है। पंचकोशी यात्रा संपन्न होती है और उसको अनेक प्रकार की उपलब्धि होती है। अभी अपन देखेंगे कौन से मंदिर को दर्शन करने पर क्या क्या लाभ होता है। पहले तो आप इस नाम को पकड़िए, राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र, इसको पद्मावती पुरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला? पद्मावती पुरी। राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र, इसको पद्मावती पुरी के नाम से भी जाना जाता है। महानदी पैरी सोंडूर, जहां 3 नदियों का संगम होता है, द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ महानदी पैरी और सोंडूर, उसी संगम पॉइंट पर जो मंदिर निर्मित हुआ है वो है कुलेश्वर महादेव का मंदिर। कुलेश्वर महादेव का मंदिर एकदम संगम पॉइंट पर, राजीव लोचन मंदिर उसके जस्ट सामने में, तो कुलेश्वर महादेव के जस्ट सामने में कौन सा मंदिर है? राजीव लोचन। ओके, तो कमल का जैसे बिच्चम भाग होता है वो राजिम है, और राजिम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर, पहले कुलेश्वर महादेव का दर्शन करोगे। जैसे कमल के पंखुड़ी है वैसे 5 अन्य जगह में महादेव के मंदिर है। पहला पटेवा, पटेवा के बाद चंपारण, चंपारण के बाद फिंगेश्वर, कोबरा और बमनी। इस 5 कोष की यात्रा, इस 5 कोष की यात्रा याद रखना बेटा। इस 5 मंदिर को दर्शन करने में हिंदू धर्म में यह आस्था है कि जो व्यक्ति है ना माघी पुण्य से लेकर, माघ पूर्णिमा से लेकर आपका पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक, इस बीच में इस 5 कोष के मंदिर का दर्शन करता है तो उसको पंचकोशी यात्रा में शामिल और अनेक प्रकार से उनको लाभ मिलते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से याद रखना बेटा। पटेवा, पहला क्या बोला? पटेवा। पटेवा में पटेश्वर महादेव का मंदिर है। पटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? चंपारण, चंपकेश्वर महादेव, फिंगेश्वर, फड़केश्वर महादेव, कोबरा, कर्पूरेश्वर महादेव, पर बोल चाल में कोपेश्वर। क्या बोलते हैं? कोपेश्वर। एक्चुअल में नाम क्या है? कर्पूरेश्वर। क्या बोला? ओके। बमनी, ब्रह्मकेश्वर या इसी को बमनेश्वर। ओके, ध्यान से सुनना डियर। 5 कोष की यात्रा, पंचकोशी यात्रा। 5 कोष की यात्रा में शामिल मंदिर में पहला है पटेवा। क्या है? पटेवा के बाद दूसरा चंपारण। क्या है? चंपारण। चंपारण के बाद बमनी, महासमुंद में क्या बोला? बमनी। बमनी के बाद पकड़ना है फिंगेश्वर, और फिंगेश्वर के बाद क्या है? कोपरा। जो व्यक्ति पटेवा जाएगा उसको पटेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। कौन सा महादेव? पटेश्वर महादेव। जो व्यक्ति चंपारण जाएगा उसको चंपकेश्वर महादेव। क्या बोल रहा हूं? चंपकेश्वर महादेव, चंपकेश्वर महादेव। बमनी जाओगे तो ब्रह्मकेश्वर या इसी को बमनेश्वर। क्या बोला? बमनेश्वर। बमनेश्वर महादेव का दर्शन हो। फिंगेश्वर में फणिकेश्वर। क्या बोला? फणिकेश्वर। फणिकेश्वर महादेव, फणिकेश्वर महादेव का दर्शन करेगा। कहां जाएगा? तो फिंगेश्वर। फिंगेश्वर के बाद जाएगा कोबरा, तो कोबरा में कर्पूरेश्वर। क्या बोला? कर्पूरेश्वर। कर्पूरेश्वर महादेव का मंदिर।
अब जहां मंदिर बनेगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है ना बेटा, और मेंस में तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन। जो व्यक्ति महादेव का दर्शन करेगा तो महादेव अकेले नहीं है, माता पार्वती भी साथ में है, ठीक? तो दोनों का दर्शन करेगा। तो पटेश्वर महादेव का दर्शन करेगा तो उसको क्या लाभ होगा? पटेश्वर महादेव का दर्शन करने से क्या लाभ होगा? क्लियर है? तो याद रखना बेटा, भगवान शिव का यहां पर उसको सद्योजात रूप में दर्शन होता है, सद्योजात रूप में दर्शन होता है। भगवान शिव का कौन सा रूप में दर्शन होगा? सद्योजात। और माता क्या है? अन्नपूर्णा। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। पार्वती का कौन सा रूप? अन्नपूर्णा। महादेव का कौन सा रूप? सद्योजात। और इसको दर्शन करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, अन्न धन की प्राप्ति होती है। ओके, पकड़ते जाओ ना, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अघन से पौष माह तक पंचकोश की यात्रा, उल्टा बोल दिया था, माघ बोल रहा था, माघ नहीं, अघन से पौष, ठीक है? आगे पढ़ाऊंगा हिंदू कैलेंडर को, तो हिंदू कैलेंडर को फिर जब बताऊंगा तो फिर से एक बार याद कराऊंगा। अभी मोटा मोटा याद, अघन से पौष पूर्णिमा, याद है बेटा। इस समय पंचकोश की यात्रा करते हैं, जबकि उस समय मेला लगता है, उल्टा रिपीट हो गया था। अभी मोटा मोटा इतना पकड़ना, आपका पटेश्वर महादेव, भगवान शिव यहां सद्योजात रूप में दिखाई देंगे, और माता अन्नपूर्णा है। और इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति विशेष को अन्न धन की प्राप्ति होती है। ओके, याद रहेगा? इसके बाद अगला जो है ये आपका चंपकेश्वर महादेव। कौन सा बोल रहा हूं? भगवान यहाँ तत्पुरुष रूप में है। कौन सा रूप में है? और माता अंबिका रूप में है। कौन सा रूप में है? भगवान कौन सा रूप में है? तत्पुरुष। माता कौन सा रूप में है? याद रखना बेटा, यहाँ प्राणवायु की प्राप्ति होती है, प्राणवायु की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के दर्शन से प्राणवायु की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? प्राण। फिर से बोल रहा, पटेश्वर महादेव में सद्योजात और माता अन्नपूर्णा रूप में है। ओके, जबकि चंपकेश्वर महादेव चंपारण में भगवान भोलेनाथ का तत्पुरुष रूप में आपका दर्शन होता है, और माता का अंबिका रूप में दर्शन होता है। ओके, और यहां इस मंदिर के दर्शन करने से याद रखना बेटा, प्राणवायु की प्राप्ति होती है। ओके, यह है ब्रह्मकेश्वर मंदिर, बमनेश्वर मंदिर। यहाँ भोलेनाथ अघोर रूप में है। क्या? कौन से रूप में है? और माता कौन से रूप में है? उमा। और इस मंदिर के दर्शन से भय से मुक्ति मिलती है। क्या से मुक्ति मिलती है? भय से, भय से मुक्ति मिलती है। ओके, याद रहेगा, भय से मुक्ति। जबकि फिंगेश्वर में फरिकेश्वर महादेव, ओके, यहां पर भगवान भोलेनाथ जो है, क्या बोल रहे हो बेटा? भगवान जो भोलेनाथ है, याद रखना बेटा, इसमें ईशान रूप में दर्शन देते हैं। कौन से रूप में? ईशान रूप में भोलेनाथ दर्शन देंगे। जबकि माता जो है, याद रखना, कालिका। कौन से रूप में दर्शन देगी? कालिका। याद रहेगा। और इस मंदिर के दर्शन से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से क्या की प्राप्ति होती है? ज्ञान विज्ञान। अंत में कोपरा कर्पूरेश्वर महादेव, भगवान वाम रूप में है, माता भवानी रूप में है। ओके, और इस मंदिर के दर्शन से आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन में आनंद ही आनंद है। ओके, भगवान कौन से रूप में है? वाम रूप। और माता कौन से रूप में है? भवानी के रूप में, माता भवानी के रूप में। और जीवन में क्या मिलेगा? आनंद। क्लियर हुआ क्या? चल बाबू, खड़े हो, खड़े हो, बोल। ध्यान सुनो भाई, सीधा बैठो तुम लोग। हाँ, 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 प्राणवायु।
गुड। और इनके दर्शन करने से भय की मुक्ति होती है। अघोर, अघोर मतलब भय से मुक्त। ठीक, आगे। उसके बाद आगे फिंगेश्वर, फणकेश्वर में फणकेश्वर मंदिर है। फणिकेश्वर महादेव का मंदिर है फिंगेश्वर में, जहां भगवान ईशान रूप में है और माता कालिका रूप में है। और इस मंदिर के दर्शन से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। लास्ट, कोपरा, कोबरा में भगवान जो है वो कर्पूरेश्वर महादेव, यहाँ पे कर्पूरेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ पे भगवान शिव ईशान रूप में है और माता वाम रूप में है। ईशान रूप तो हो गया ना, फणिकेश्वर में ईशान रूप था ना। माता भवानी रूप में, वेरी गुड। और इनके दर्शन करने से आनंद की प्राप्ति होती है। बैठो। हो रहा है यार बाबू, समझ में आ रहा है क्या? रिकॉल करो ना, बैठे हो चुपचाप, रिकॉल करो। हो गया क्या? देखो बेटा, आदमी के पास ना इतनी क्षमता है ना, ठीक है, कि वो पूरे, क्या हुआ, कुछ बोल रहे है? सब पूरा बताऊंगा, अभी तो राजीव शुरू हुआ है, अभी कहाँ खत्म हुआ है। 40 बार रिपीट करेंगे, अभी तुम कैसा कह लेते हो? तो लोग वास्तविक स्वरूप से अभी अवगत नहीं हो मेरे। मैं किसी चीज को नहीं सोचता, पता है, एक ही चीज सोचता हूँ, मेरे को काम करना है बस। मेरे को पढ़ाना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है, उसके लिए मैं 50 एफर्ट लगाता हूँ। मैं तो आजकल अपना चेहरा देखना भी भूल गया हूँ, यहाँ आके कैमरा में देखना हूँ। बाल को इसीलिए कटा दिया, बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा था, छोटा छोटा का। क्या होगा, बस सूरत दिखेंगे और क्या होगा, है ना? जो चेहरा है वो बदलेगा थोड़ी ना, जो भगवान बना दिया उसको कितना भी लिपा पोता कर लो, वो नहीं जाएगा, है ना यार? तो जो पसंद करना रहेगा करेगा यार, नहीं करना रहेगा तो कितना भी थोप लो नहीं करेगा। तो कर लेते हैं कोई कोई पसंद जिस दिन इस क्लास से एक बच्चा भी डिप्टी कलेक्टर बना, उसके आज भले ही मैं मर जाऊं, अभी तो मेरा प्राइमरी गोल यही है। पर वो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की जर्नी लगेगी, और वो भी पूरा 7 अक्षर मेरे को फॉलो करे। मैं बोलूं उसको उठ तो उठे और बैठ तो बैठे और सो तो सोए, पर वैसा अभी तक एक भी छात्र मेरे को दिखा नहीं जिसमें ये योग्यता हो। 4 साल से यहाँ इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए चौथा साल है ये,
तो जितने भी छात्र आते हैं ना वैसे उत्सुकता नहीं दिखती, पर मैं बता रहा हूं बेटा बनेगा जरूर एक दिन। उसके लिए किस लेवल में मेहनत करना है सोचो ना जरा। मान लो 300 पोस्ट 200 पोस्ट निकल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें आपको टॉप 10 में आना है, ऐसा मान के चलो। क्या तुम नहीं कर सकते? क्या चीज नहीं है? बता रहा हूं आपको, सब तो बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कुछ चीजों को मैं काट देता हूं ताकि आपको बर्डन मत लगे। जैसे मैं अब खनिज को जोड़ना छोड़ दिया हूं। कल रेहटी खोल निमुआ गुड़ा बताया था, वहां दोनों जगह में सोना मिलेगा, गोल्ड का एरिया है। मैनपुर ये हीरा मिलेगा। कल बासिन बताया था यही गरियाबंद में जहां पत्थरों की कटाई होती है, स्टोन कटिंग सेंटर। मैप में पर बासिन लिखा ही नहीं हो, तुमको याद रखना, अपडेट रखना है। ध्यान से सुनते जाओ एक एक पॉइंट। छत्तीसगढ़ में राजिम छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों में से एक है, एंशियंट टेम्पल है बेटा छत्तीसगढ़ में राजिम। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों का क्रम जैसे है तो सबसे पहले याद रखना देवरानी जेठानी का मंदिर, तालागांव, बिलासपुर। आगे पढ़ेंगे बिलासपुर तब देखेंगे। देवरानी जेठानी जैसे क्रम से जमाने आया तो बोल रहा हूं, ऑर्डर से जमाने आया। देवरानी जेठानी का मंदिर बिलासपुर, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, राजीव लोचन मंदिर राजीव। ओके, तो देवरानी जेठानी, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर और उसके बाद आपका राजीव लोचन मंदिर। तो भगवान विष्णु के कमल का पुष्प जिस क्षेत्र में गिरा है वो राजिम है, इसलिए राजिम का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका कमल क्षेत्र। इसको प्राचीन समय में पद्मावती पुरी के नाम से भी जाना जाता था। कमली का नाम क्या था? पद्मा, इसीलिए पद्मावती पुरी। पद्मावती पुरी याद रखना। राजिम में राजीव लोचन मंदिर है। राजीव लोचन मंदिर के जस्ट सामने में कुलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। महानदी सोडूर और पैरी, तीन नदियों का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, संगम पॉइंट है। तीन नदियों के संगम में राजिम शहर की स्थापना हुई है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। जहां संगम हुआ है उसी संगम वाले पॉइंट पे जहां पास नदी है, नदी के अंदर में जाकर बीच में सेंटर पॉइंट में जाकर महानदी सोंडूर और पैरी का संगम पॉइंट है। अभी जो छुट्टी दिया था गया था यही, बकायदा उसका पूरा एनालाइज करके आया हूं कहां पर कैसा कौन सा मंदिर है। तो वही मंदिर कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ओके, कुलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर महादेव का मंदिर याद रखना है बेटा। पूरा स्टोरी बताया मैं भगवान विश्वकर्मा को, भगवान विष्णु और भगवान महादेव ये बोले कि हाँ मंदिर बनवाएगा, ठीक है बनवाएगा। तो जहां पर विष्णु का मंदिर वहां पर सामने में मेरा मंदिर होना चाहिए, इसलिए राजीव लोचन मंदिर के जस्ट फ्रंट पे कौन सा मंदिर है? कुलेश्वर महादेव का। अब कुलेश्वर महादेव का मंदिर को याद रखना बेटा। महानदी सोडूर और पैरी के संगम पर, जहां संगम पॉइंट है उसी पर नदी के बीच में कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। और इसके जस्ट सामने में आपका राजीव लोचन मंदिर। दोनों को कनेक्ट करता है सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण झूला दो जगह, एक तो महादेव घाट रायपुर, महादेव घाट रायपुर में याद रखना, हटकेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पर खारून नदी में सस्पेंशन ब्रिज बना है, लक्ष्मण झूला बना है। और दूसरा जगह मैं बोल रहा हूँ राजीव, राजीव में राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव का मंदिर को बीच से आपका याद रखना बेटा पुल, सस्पेंशन ब्रिज, नदी के जस्ट ऊपर में ब्रिज है, ब्रिज से कनेक्टिविटी होती है। कौन सा आपका? तो कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन मंदिर का। आपको ऐसे राजीव लोचन दर्शन किया, कुलेश्वर जाना है तो ब्रिज पार करके जाओ, कुलेश्वर दर्शन किए और राजीव लोचन मंदिर जाना है तो आप ब्रिज को पार करो। ओके, तो सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ, एकदम ऐसे वायर से ऐसे आपका टांग कर जो बनाया जाता है उसको सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला। ओके, लक्ष्मण झूला है। अब राजीव लोचन का मंदिर इसको फिर से खोलेंगे तो राजीव लोचन मंदिर को बनवाने वाले विश्वकर्मा है।
पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो 7 to 8 सेंचुरी 7वीं 8वीं शताब्दी में बस्तर के नरवंशी शासक बस्तर के नरवंशी शासक विलासतुंग ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाने वाला नलवंशी डायनेस्टी के शासक हुए विलासतुंग। 7-8 से मतलब 700 से 800 के बीच, 700 BC से 800 BC के बीच, इन बिटवीन इस मंदिर का राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कर, बकायदा इंस्क्रिप्शन में लिखा है, शिलालेख में लिखा है, बकायदा जैसे कुछ चीज बनवाते हैं तो माननीय मंत्री के द्वारा उद्घाटित किया गया, माननीय विधायक के द्वारा उद्घाटित किया गया, वैसा मंदिर को बनवाते थे तो मंदिर में एक आपका याद रखना बेटा इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे जो राजा महाराजा होते थे कि इतनी शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया, फल्ला राजा के द्वारा इस निर्माण किया गया। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं आपको राजीव लोचन मंदिर को बनवाने वाला, राजीव लोचन मंदिर को बनवाने वाला 7 to 8 सेंचुरी 7वीं से 8वीं शताब्दी में बस्तर का नलवंशी शासक, नलवंश पढ़ेंगे बस्तर में, विलासतुंग, क्या बोल रहा हूं नाम, विलासतुंग ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 1 नंबर, यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली मंदिर आर्किटेक्चर की एक शैली होती है जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है, इसके 4 कोना में अलग अलग 4 मंदिर होते हैं। तो इस मंदिर पर जाओगे तो इस मंदिर में राजीव लोचन मंदिर के साथ साथ 4 छोटे छोटे अन्य मंदिर आपको दिखेंगे। ऐसे मंदिर आर्किटेक्चर को पंचायतन शैली क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। नलवंशी शासक बनवाने वाला कौन है, विलासतुंग। कब बनवाया, 7 to 8 सेंचुरी। कब बनवाया है, 7 to 8 सेंचुरी। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि यहां भगवान की जो प्रतिमा है, विष्णु की जो प्रतिमा है, भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है, याद रखना ये बेटा ब्लैक मार्बल काले पत्थरों से निर्मित है, काले पत्थरों से, ब्लैक स्टोन से निर्मित है, काले पत्थर से निर्मित है। भगवान 4 भुजाधारी है, यहां 4 भुजाधारी है भगवान, 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा में एक में याद रखना शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पुष्प। क्लियर, शंख, चक्र, गदा और पुष्प को धारण किए हुए भगवान की प्रतिमा है। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु का चक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। बाकी में सब में ऐसा है, इसमें चक्र कैसा है, नीचे की ओर। बकायदा फोटो खींच के लाया हूं, दिखाऊंगा आपको। तो चक्र डाउनवर्ड है। ओके, ये सब लिखना है मेंस में, इसलिए बता रहा हूं। काले पत्थर से निर्मित आपका प्रतिमा है। भगवान 4 भुजाधारी है, 4 भुजा है भगवान, 4 भुजा वाले भगवान का प्रतिमा है बेटा, शंख, चक्र, गदा और पुष्प। चक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। याद रखना बेटा, इस मंदिर में भगवान के 3 स्वरूप में दर्शन होते हैं। एक तो बाल स्वरूप सुबह के ओर, जब सुबह भगवान का दर्शन दिखोगे तो बालक जैसे दिखेंगे, ठीक है, बाल स्वरूप। दूसरा वयस्क रूप में दिखेंगे और तीसरा क्या दिखेंगे, तो वृद्ध के रूप में दिखेंगे। ओके, तो दोपहर में दर्शन करोगे तो कैसा दिखेंगे, वयस्क के रूप में, और शाम को दर्शन करोगे तो वृद्ध के। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से भगवान का 3 रूपों में दर्शन होता है। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है धान और धान से निकलता है चावल। तो याद रखना बेटा, यहां पर जो मंदिर में प्रसाद लगता है, एक विशेष प्रकार का प्रसाद लगेगा जो चावल और शक्कर से या गुड़ से बनाया जाता है, जिसको पीड़िया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पीड़िया प्रसाद कहां लगता है, कौन सा मंदिर में, तो एकमात्र मंदिर है, कौन सा, राजीव लोचन। सभी मंदिर के पुजारी ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं, ब्राह्मण। पर इस मंदिर के पुजारी ब्राह्मण के विपरीत राजपूत होते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान की पूजा करने का अधिकार किसको मिला है, राजपूत। तो इस मंदिर में जो ब्राह्मण का काम करते हैं वो राजपूत हैं। ओके, ये मंदिर की विशेषता है बेटा। यहां पर मंदिर को याद रखना बेटा, मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंदिर है, इवन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान की पूजा करने का क्रेडिट किसको मिला है, राजपूत को। पीड़िया का प्रसाद लगता है।
पीढ़िया का प्रसाद लगता है धान, और आपका धान मतलब चावल, चावल और गुड़ से निर्मित होता है पीढ़िया का प्रसाद। यहाँ इस मंदिर की पूजा कौन करते हैं? राजपूत। भगवान 3 रूप में दर्शन देते हैं, है ना, बाल स्वरूप में आपका, या वैश्य के रूप में, वृद्ध स्वरूप में। क्लियर? 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा और पुष्प भगवान की काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा है। 7th-8th सेंचुरी में नलवर्षीय शासक विलासतुंग ने बनाया। पंचायतन शैली में निर्मित है यह मंदिर। ओके, मंदिर को जब बनवाया तब विलासतुंग ने इंस्क्रिप्शन लिखाया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मतलब रिपेयरिंग, जीर्णोद्धार याद रखना बेटा, रिपेयरिंग, ये कलचुरी करवाएंगे, इसीलिए कलचुरी काल से भी जुड़ेगा ये मंदिर। तो देखो, कलचुरी काल में पृथ्वीदेव सेकेंड, इसका सेनापति हुआ जगतपाल। कौन बोल रहा हूं? जगतपाल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो चाहता तो पृथ्वीदेव सेकेंड चाहता तो इस मंदिर के इस इंस्क्रिप्शन को डिलीट करवा देता। भाई तुमको थोड़ी ना पता था कि मंदिर कौन बनवाया। तुम मंदिर जाते तो पढ़ते तो देखते कि हाँ इसको पृथ्वीदेव बनवाया है। तो यह हमारे शासकों की विशेषता है, देखो कि ये अपने से पहले के लोगों को मान सम्मान इज्जत परोसते हैं। मंदिर के बगल में जहां पर यह लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य कौन कराया, तो नलवंशी शासक विलासतुंग। कौन सी सेंचुरी में कराया? 7। उसी के जस्ट बगल में एक और इंस्क्रिप्शन लिखवाया, कौन? पृथ्वीदेव सेकेंड। और इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि इस मंदिर को बनवाने वाला कौन है? विलासतुंग। जबकि इस मंदिर को पुनः, है ना, निर्माण कराने का काम, जीर्णोद्धार कराने का काम मेरे सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया। ये हमारे लोगों की विशेषता है। पर मुसलमान लोग जब अटैक करते थे तो हमारे मंदिरों को तोड़ देते थे और वहां पर फिर अपना क्या करते थे बेटा? कॉन्सेप्ट जलाते। अब तुम सोचो ना, मान लो तुम सोचो कि इस कोचिंग को कोई और स्टैब्लिश किया है, अब अचानक से 5 साल बाद मैं इस कोचिंग में अपना नाम डाल देता। अब तुम पढ़ने आते हो, तुमको क्या लगता है? राहुल सर का कोचिंग। समझ में आ रहा है बात? तो हमारे पूर्वज जैसे भी हैं ये सम्मान देते हैं एक दूसरे को। क्लियर हो रहा है? याद रहेगा। ये है आपका राजीव लोचन मंदिर और ये है राजीव। अभी राजीव में बहुत सारी चीजें और जोड़ना है, पर पहले इतना याद करो। राजीव का जो नाम है, प्राचीन नाम कमल क्षेत्र। याद करो ना बेटा, पूछूंगा। कमल क्षेत्र, इसको पद्मावतीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मावतीपुरी, पद्मावतीपुरी के नाम से जाना जाता है, कमल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में राजीव को, छत्तीसगढ़ का 5वां प्रयाग, भारत में 5वां प्रयाग का दर्जा, सॉरी 5वां कुंभ का दर्जा। 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बकायदा अध्यादेश जारी करके इसको पारित करवाकर, विधानसभा में पारित करवाकर राजीव को 5वां कुंभ का दर्जा दिलवाया। ऑफिशियली छत्तीसगढ़ में कुंभ का मेला कहां लगता है? तो राजीव। चूंकि यहां 3 नदियों का संगम है, महानदी, सोंडूर और पैरी, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजीव। 3 नदियों का संगम है, पैरी, सोंडूर और महानदी। राजीव लोचन का मंदिर है। राजीव लोचन के जस्ट सामने में कुलेश्वर महादेव का मंदिर। कुलेश्वर महादेव के 5 कोस में 5 अन्य महादेव का मंदिर है, जिसको दर्शन करने से पंचकोश की यात्रा संपन्न होती है। अघन से लेकर, याद रखना बेटा, पौष तक ये यात्रा किया जाता है। मैं लिखवा दूंगा हर एक पॉइंट को, घबराओ मत, पहले सुनते जाओ। पंचकेश्वर, सॉरी 5 कोस की यात्रा में शामिल। पहला पटेश्वर, पटेवा रायपुर में है। पटेवा रायपुर में है, पटेश्वर महादेव का मंदिर है। दूसरा याद रखना चंपारण, चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है। तीसरा याद रखना बेटा बमनी, बमनेश्वर महादेव का मंदिर। बमनेश्वर या ब्रह्मकेश्वर, बमनेश्वर महादेव का मंदिर कहां है? तो बमनी में बमनेश्वर महादेव का मंदिर। फिंगेश्वर, फणिकेश्वर महादेव का मंदिर। कोपरा, कर्पूरेश्वर महादेव का मंदिर। क्लियर? फिंगेश्वर और कोपरा गरियाबंद, बमनी महासमुंद, आपका पटेवा और चंपारण रायपुर। तो पहले कुलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। कुलेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद 5 कोस की यात्रा प्रारंभ होगी।
तो कुलेश्वर महादेव का दर्शन किए, 5 कोस की यात्रा शुरू किए, पटेश्वर का, पटेश्वर में भगवान का दर्शन होगा माता पार्वती के साथ। तो भगवान यहाँ सद्योजात रूप में है। कौन से रूप में है? सद्योजात रूप में है। ओके, सद्योजात रूप में है, याद रखना बेटा। भगवान कौन से रूप में है? जबकि माता कौन से रूप में है? अन्नपूर्णा। दोनों का दर्शन करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, अन्न धन की प्राप्ति होती है। क्लियर हुआ? जबकि चंपारण, चंपकेश्वर महादेव, चंपकेश्वर महादेव में भगवान याद रख तत्पुरुष, और माता कौन से रूप में? अंबिका। याद रख प्राण वायु की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है? तीसरा पॉइंट याद रखना, बमनी, बमनेश्वर महादेव, इसी को ब्रह्मकेश्वर महादेव। या भगवान अघोर रूप, माता कौन से रूप में? उमा। भय से मुक्ति मिलेगा। ओके, फिंगेश्वर, फिंगेश्वर फड़केश्वर महादेव, भगवान ईशान रूप में, माता कालिका, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। ओके, जबकि अंतिम में याद रखना बेटा कर्पूरेश्वर महादेव, जहां भगवान वाम रूप में है और माता भवानी रूप में है, आनंद की प्राप्ति होती है। ओके, वापस आ जाओ राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, याद रख छत्तीसगढ़ का प्रयाग। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो कि काले पत्थरों से निर्मित है। काले पत्थरों से निर्मित प्रतिमा है। भगवान 4 भुजाधारी है, भगवान की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में एक में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में क्या है? पुष्प। पूरे भारत में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां विष्णु भगवान का चक्र है, नीचे की ओर संदर्भित करता है। ओके, भगवान 3 रूप में दर्शन देते हैं। कितने रूप में? 3 रूप, 3 रूप में दर्शन देते हैं भगवान, 3 रूप में दर्शन देते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है? धान, इसीलिए चावल से प्रसाद बनाने की परंपरा है। आदिकाल से चला आ रहा है ये परंपरा, जब से मंदिर निर्मित हुआ है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में पीढ़िया का प्रसाद चावल और गुड़ से निर्मित होता है, इसी मंदिर में मिलेगा। ओके, यहाँ के जो पुजारी हैं, स्पेसिफिक याद रखना बेटा, ब्राह्मण ना होकर क्या है? राजपूत है। इस मंदिर को बनवाने वाला नलवंशी शासक विलासतुंग था। 7th-8th सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण कराया। जबकि मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव सेकंड का सेनापति कौन है? जगतपाल। जगतपाल ने इस मंदिर का क्या करा है? रिनोवेशन करा है, जीर्णोद्धार करा। ओके डियर, याद रहेगा राजीव लोचन मंदिर। ओके, देखो तो ध्यान से अगन से पौष माह तक पंचकोश की यात्रा की जाती है। अस्थि विसर्जन की मान्यता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ओके डियर, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था 3 रूप में आपका दर्शन देते हैं, है ना? ठीक, जब हम लोग पढ़ेंगे सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, जब आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें सुंदरलाल शर्मा, जिसको छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं, इसने अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया था। तो इसी मंदिर को टारगेट किया गया था, क्योंकि यहाँ के मंदिर के खुद पुजारी कौन है? ब्राह्मण ना होकर क्या है? राजपूत। अछूत उद्धार कार्यक्रम याद। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम का मेला लगता है। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिव राजिम का मेला। ओके, राजिम में भगवान राम का दर्शन, भगवान राम का मुलाकात हुआ था लोमस ऋषि। किससे मुलाकात हुआ था? लोमस ऋषि। इसीलिए लोमस ऋषि का आश्रम है बेलहारी में। राजिम के पास क्या है? बेलहारी। देखो बेटा, 2 चीज बोला, बेल टुकरी, बेलहारी। नाम बेल बेल दिख रहा है ना, ये फिंगेश्वर है। फिंगेश्वर में बेल का वृक्ष ज्यादा है, इसीलिए बेल के वृक्ष से याद रखना बेल टुकरी और बेलहारी। बेलहारी में लोमस ऋषि का आश्रम, राजिम में ही है। तो राजिम के बेलहारी में किसका आश्रम है? लोमस ऋषि का। तो भगवान राम का लोमस ऋषि से मुलाकात बेलहारी। ओके, भगवान राम का लोमस ऋषि से मुलाकात बेलहारी। भगवान राम का लोमस ऋषि से मुलाकात बेलहारी। सीता बाड़ी है यहाँ, सीता बाड़ी गार्डन है जी, सीता माता के नाम से सीता बाड़ी। सीता वाटिका है यहाँ, सीता वाटिका, सीता वाटिका, सीता बाड़ी। रामचंद्र मंदिर है यहाँ, रामचंद्र देव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, रामचंद्र देव मंदिर है। ओके, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद में बताओ फिंगेश्वर।
फिंगेश्वर में याद रखना बेटा, फणिकेश्वर महादेव का मंदिर है। फणिकेश्वर महादेव, मावली माता मंदिर, फेमस मंदिर, बोला नहीं, मावली माता मंदिर। 36 तो गढ़ है, कल सुअर मार बताया हूं, छत्तीसगढ़ में से एक गढ़। आज बोल रहा हूं फिंगेश्वर। क्लियर? छत्तीसगढ़ में से एक गढ़। जैसे बस्तर का दशहरा फेमस है, वैसे मैदानी अंचल में फिंगेश्वर का दशहरा फेमस है। 4 पॉइंट बोल दिया फिंगेश्वर में, सिर्फ बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा बाद में, ध्यान से सुनते जाओ ना। फिंगेश्वर में फणिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि पंचकोश की यात्रा में शामिल है, 5 कोश की यात्रा में शामिल है, 5 कोश की यात्रा में शामिल है फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में याद रखना बेटा, 36 तो गढ़ में से एक गढ़, 36 तो गढ़ में से एक गढ़। जैसे खल्लारी एक गढ़ था, रायपुर एक गढ़ था, जैसे मैं आपको बताया सुअरमार एक गढ़ था, और ये अभी क्या बता रहा हूं, फिंगेश्वर एक गढ़ है। मावली माता मंदिर है, मावली माता टेम्पल। मैदानी अंचल का दशहरा, जैसे बस्तर में आदिवासी अंचल में बस्तर दशहरा फेमस है, वैसे हम मैदानी, हम ग्राउंड पीपल, जो हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, हमारे लोगों में पूरे छत्तीसगढ़ में मैदानी अंचल में जो दशहरा फेमस है, वो कहां का है? क्लियर? फिंगेश्वर के बाद पांडुका। जैसे ब्राह्मण समुदाय है, तो ब्राह्मण समुदाय पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? तो बेटा प्रयागराज, काशी वगैरह जाते हैं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणों का शिक्षा दीक्षा का केंद्र बनता है बेटा पांडुका। ओके, याद रहेगा। क्लियर? घटारानी, जतमई, गरजई, 3 माता का मंदिर है। घटारानी माता का मंदिर, जतमई माता का मंदिर, गरजई माता का मंदिर, ये तीनों मंदिर। घटारानी और जतमई, इस मंदिर में ही वाटरफॉल है। मंदिर पहाड़ में है, तो बरसात के दिनों पड़ना है। सीजन क्या पड़े? सीजनेबल। अब पहाड़ में है तो पानी पहाड़ से गिरेगा, तो झरना का रूप लेगा। इसीलिए याद रखना, जतमई माता के चरण को धोते हुए झरना जाता है। इसीलिए याद रखना बेटा, जतमई वाटरफॉल, जतमई टेम्पल में। और घटारानी माता, घटारानी दोनों जगह भी गया था, तो घटारानी भी पहाड़ के अंदर में है। तो जहां मंदिर है माता का, जहां पर प्रकट हुई थी, प्राकट्य रूप जहां माता का है, उसके चारों मुड़ा में पहाड़ है। ऐसा समझ में आ रहा बात? तो जब बरसात के दिनों में पानी गिरता होगा, तो कितना सुंदर और अलौकिक दृश्य दिखता होगा। इसलिए 2 वाटरफॉल का नाम पकड़ो, घटारानी वाटरफॉल, ओके, जतमई वाटरफॉल। क्लियर हुआ? याद रहेगा। कोपरा, कर्पूरेश्वर महादेव का मंदिर, ओके, याद रहेगा बेटा। गरियाबंद, मछुआ महल है, मछुआ महल, क्या बोल रहा हूं, मछुआ महल। बिंद्रा नवागढ़, भाटीगढ़ की पहाड़ी है। बिंद्रा नवागढ़ में भाटीगढ़ की पहाड़ी से कौन सा नदी निकल रहा है? पैरी। कौन सी नदी? पैरी, ओके, याद रहेगा। पैरी नदी का उद्गम है। क्लियर डियर? ओके। इसी गरियाबंद में गांव का नाम है पारा गांव। भूतेश्वर महादेव का मंदिर, पहले छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शिवलिंग बोलते थे। पारा गांव में भूतेश्वर महादेव का मंदिर, अब गंधेश्वर महादेव हो गया जसपुर वाला, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो दोनों को अलग से लिखेंगे, अभी मोटा मोटा सुने रहो। गरियाबंद में कौन सा मंदिर? भूतेश्वर महादेव का मंदिर। भगवान का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बड़ा होते जा रहा है। यूट्यूब वगैरह में सर्च करके देखना बाबू। हाँ, घूमने तो जा नहीं पाओगे, तो कम से कम वर्चुअली देख लो। यही पर फेमस जो वाटरफॉल है, चिंगरा पगार, ओके, ये गरियाबंद है बेटा, देखो। यहीं पर पैरी नदी में सिकासार आपका डैम है, सिकासार जलाशय। कल लिखवाऊंगा तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। उदंती अभ्यारण्य भी बच गया, ठीक है, क्लियर। हाँ, राजिम, अब 5 कोस की यात्रा को तो पहले करो। अच्छा, बेलटुकरी बताना भूल गया हूं। बेलटुकरी गरियाबंद का इंडस्ट्रियल एरिया, गरियाबंद का इंडस्ट्रियल एरिया, ओके, ठीक।
चलिए इतना करिए आज, है ना। वीडियो से सुन सुनकर भी लिख लेना। चिंगरा प्यार को भूलना नहीं। चिंगरा पगार वाटरफॉल कहाँ है? गरियाबंद। अभी पूरा पागल हो जा रहे हैं लोग इसी के पीछे। जाएंगे चिंगरा पगार, जाएंगे जाएंगे भाई, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं होता है जैसे टीपा खोले तो जाने के लिए कुछ नहीं है, जंगल है। हाँ मालिक सबको लेके जाएंगे, पहले बैग तो बनने दो। ठीक है, जाओ जाओ ब्रेक लो जल्दी।